नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। 4th चैप्टर कंप्लीट करके अभी आज हम 5th चैप्टर पे आए, फॉर्म्स ऑफ अ मार्केट। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपने फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में जो बेल आइकन दिया उसको भी प्रेस करना ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे। इंट्रोडक्शन जो पार्ट है वहाँ मार्केट का उन्होंने मीनिंग दिया है, इंट्रोडक्शन दिया है मार्केट का। मार्केट इज जनरली अंडरस्टूड एज अ पर्टिकुलर प्लेस और लोकेलिटी वेयर गुड्स आर सोल्ड एंड परचेस्ड। सो एक सिंपल एक नॉर्मल मीनिंग है जहाँ मार्केट मतलब क्या बोला है, मार्केट इज़ अ पर्टिकुलर प्लेस और लोकेलिटी वेयर गुड्स आर सोल्ड एंड परचेस। तो मार्केट वो जगह है जहाँ गुड्स बाइंग सेलिंग होता है। बट इन इकोनॉमिक्स ये मीनिंग थोड़ा अलग है, हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक्स में क्या बोला गया है। बट इन इकोनॉमिक्स मार्केट रेफर्स टू एन अरेंजमेंट थ्रू विच बायर एंड सेलर कम इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मतलब इन इकोनॉमिक्स वो ऐसे नहीं बोल रहे कि पर्टिकुलर जगह मतलब ही मार्केट है, पर्टिकुलर प्लेस मतलब ही मार्केट है। तो मार्केट हर एक वो चीज़ मार्केट है जहाँ बायर एंड सेलर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक साथ आते हैं बाइंग सेलिंग करने के लिए। देखिए, हमें अगर सब्जी मंडी में जाना है तो हमें सब्जी अगर खरीदना है तो सब्जी मंडी जाना पड़ेगा, दैट इज़ द मार्केट नॉर्मल केस में। बट आज हम लोग बाइंग करते हैं, गुड्स खरीदते हैं अमेज़ॉन से, जोमेटो से, स्विगी से। सो मार्केट इकोनॉमिक्स में अगर मार्केट का मतलब देखने जाएंगे तो जहाँ बायर एंड सेलर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक साथ आते हैं, वो हर एक जगह और हर एक थिंग्स आर द मार्केट। एंड एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज टेक्स प्लेस अमंग देम। सो इंट्रोडक्शन क्या है, यहाँ से आपको ध्यान में क्या रखना है कि मार्केट का एक बेसिक नॉर्मल मीनिंग क्या है और इन इकोनॉमिक्स मार्केट में क्या कहा गया है। आगे बढ़ते हैं, डेफिनेशन ऑफ मार्केट। अकॉर्डिंग टू ऑगस्टीन कॉर्नट, इकोनॉमिस्ट अंडरस्टैंड द टर्म मार्केट नॉट एनी पर्टिकुलर मार्केट प्लेस इन विच थिंग्स आर बॉट एंड सोल्ड। देखो इकोनॉमिस्ट क्या बोल रहे हैं, जैसे ऊपर इंट्रोडक्शन में बात किया गया था सेम तरीके का बात इकोनॉमिस्ट कर रहे हैं कि मार्केट इज नॉट नेसेसरीली अ प्लेस but the whole of any region in which buyer and seller are in such a close contact। तो हर एक वो रीजन मार्केट है जहाँ बायर और सेलर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक साथ आते हैं, with in which buyer and seller are in such a close contact with one another that the prices of the same goods tend to equality easily and quickly। मतलब जहाँ गुड्स का सर्विसेज का बाइंग और या बाइंग सेलिंग या एक्सचेंज करना क्या है इजी होता है, हर एक वो रीजन मार्केट है, ऐसे इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू ऑगस्टिन कॉर्नट। दस द मार्केट इज अ नेटवर्क। देखिए यहाँ एक इंपॉर्टेंट वर्ड आया है, यहाँ उन्होंने क्या बोला है, मार्केट इज अ नेटवर्क ऑफ डीलिंग्स। यहाँ देखिए, मार्केट इज अ नेटवर्क ऑफ डीलिंग्स बिटवीन पोटेंशियल बायर एंड पोटेंशियल सेलर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। अ मार्केट विल एग्जिस्ट इफ देयर आर बायर एंड सेलर। देखिए मार्केट कोई भी हर वो रीजन मार्केट हो सकता है या नेटवर्क ऑफ डीलिंग्स जहाँ बायर एंड सेलर एक साथ आ रहे हैं, अ प्रोडक्ट और सर्विस टू बी बॉट एंड सोल्ड, वो हर एक पर्टिकुलर प्राइस पे बाइंग सेलिंग हो रहा है, बायर एंड सेलर क्लोज कॉन्टैक्ट्स में है जहाँ बायर को और सेलर को मार्केट का पूरा नॉलेज है, दैट हर वो एक रीजन इज कॉल्ड मार्केट इन इकोनॉमिक्स। क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। मार्केट कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, देखिए ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, 3 टाइप्स बोला है, लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम्स 4 टाइप्स बोले, वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड एंड वेरी लॉन्ग पीरियड। एंड ऑन द कॉम्पिटिशन बेसिस, परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड इनपरफेक्ट कॉम्पिटिशन। बट इनपरफेक्ट कॉम्पिटिशन में वापस 3 टाइप बोला है, मोनोपोली, ओलिगोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन।
So first, classification of the market on the basis of place. Number one, local market. Local market is a market in which seller sell and customer buy a particular product in the region or area in which it is produced. मतलब देखिए यहाँ आपको ये एक प्रॉपर ध्यान में रखना है, रीजन और एरिया इन विच इट इज प्रोड्यूस, मतलब जिस एरिया में गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वही एरिया में गुड्स सेल भी किए जा रहे हैं. सो इसको हम लोग बोलेंगे लोकल मार्केट. तो आपको ये लाइन ध्यान में रखना है, द रीजन और एरिया इन विच इट इज प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड. जहाँ वो प्रोड्यूस हो रहे हैं वही अगर वो सेल हो रहे हैं देन वी विल कॉल इट एज लोकल मार्केट. National market. National market is a domestic market in a given country. Each national market is governed by regulation of its own country. So governed by regulation of its own country मतलब जहाँ गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर कश्मीर के एप्पल मुंबई में बेचने आ रहे हैं तो इट इज़ कॉल्ड नेशनल मार्केट. सो देखिए यहाँ क्या बोला है, national market is a domestic market in a given country. Each national market is governed by the regulation of own country. International market. International market is a worldwide market in which buyer and seller trade in goods and service across the national border. मतलब अगर इंडिया के गुड्स अमेरिका में बेचने जा रहे हैं या ऑस्ट्रेलिया में बेचने जा रहे हैं, बांग्लादेश में बेचने जा रहे हैं, then it is called international market. International market is a worldwide market in which buyer and seller trade in goods and services across the national border. तो ये आपको ध्यान में रखना है, जो भी बाइंग सेलिंग हो रहा है वो अक्रॉस द नेशनल बॉर्डर किया जा रहा है. सो इट इज कॉल्ड इंटरनेशनल मार्केट. सो ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस थ्री टाइप्स, लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट. On the basis of time, first, very short period. Very short period is a period in which supply is fixed. तो यहाँ से आपको ये लाइन ध्यान में रखना है कि वेरी शॉर्ट पीरियड में सप्लाई क्या होता है, फिक्स्ड होता है, एंड प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द डिमांड. सो फिक्स सप्लाई जब भी होगा तो उसको हम लोग वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट बोलेंगे. द टाइम पीरियड इज फॉर अ फ्यू डेज और वीक्स. तो वेरी शॉर्ट पीरियड किसको बोलेंगे, जो भी टाइम पीरियड होगा वो कुछ दिनों का या कुछ वीक्स का होगा इन विच सप्लाई ऑफ कमोडिटी कैन नॉट बी इंक्रीज. तो वेरी शॉर्ट पीरियड में सप्लाई जो होता है वो फिक्स्ड होता है, सप्लाई इंक्रीज नहीं कर सकते हम लोग. देन नेक्स्ट पॉइंट है शॉर्ट पीरियड. शॉर्ट पीरियड इज अ पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर. देखिए एक साल से कम, यहाँ ये लाइन आपको ध्यान में रखना है, लेस देन 1 ईयर. In this period, the firms can only make adjustment in inputs like labor or increase the supply of goods and services. तो यहाँ पहला पॉइंट में क्या था, फ्यू डेज का, फ्यू वीक्स का मार्केट होता है. यहाँ क्या बोला है उन्होंने, 1 ईयर का मार्केट होता है शॉर्ट पीरियड में. लॉन्ग पीरियड इज अ पीरियड ऑफ टाइम इन विच ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट आर वेरिएबल. इन लॉन्ग रन फर्म्स आर एबल टू एडजस्ट ऑल कॉस्ट. क्योंकि लॉन्ग रन में क्या होता है, सभी कॉस्ट को हम लोग प्रॉपरली एडजस्ट कर सकते हैं. इट इज़ फॉर अ फ्यू ईयर्स, जनरली अप टू 5 ईयर्स. तो वेरी शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड, नाउ वेरी लॉन्ग पीरियड. वेरी लॉन्ग पीरियड इज अ प्रोडक्शन टाइम दैट इज so long that all inputs are variable. It is more than 5 years. देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान में रखना है, वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट जो है वो मोर देन 5 years का होता है, जहाँ सभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है या इनपुट जो है वो वेरिएबल नेचर के होते हैं. सो हमने अभी तक 2 टाइप्स देखा है. देखिए यहाँ वापस एक बार चार्ट पे आ गए हम लोग, जहाँ ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल. On the basis of time, very short period, long period and very long period. But तीसरा टाइप है कंपटीशन के बेसिस पे परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन में मोनोपोली, ओलिगोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. तो ये सभी मार्केट्स को हमें डिटेल में देखना पड़ेगा. यहाँ देखिए ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन परफेक्ट कंपटीशन है, फिर इम्परफेक्ट कंपटीशन में मोनोपोली, ओलिगोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है. सो आज हम लोग इतना ही देख रहे हैं.
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, जिसमें परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन के कुछ टाइप्स है। सो आई होप दोस्तों कि ये सभी पॉइंट्स आपको समझे होंगे। अगर मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।